अब कल की कहानी से आगे दोबारा से दास्तान गोई में आप लोगों का स्वागत करता हूं और कहानी का अगला अंश आप लोगों के सामने पेश करता हूं। कहानी है दहलीज, निर्मल वर्मा के द्वारा। चाय खत्म हो गई थी। मेहरुन ने ताश और ग्रामोफोन भीतर ले गई और जाते जाते कह गई कि अब्बा उन सबको भीतर आने के लिए कह रहे हैं, किंतु रात होने में अभी देर थी और शनिवार को इतनी जल्दी भीतर जाने के लिए किसी के मन में कोई उत्साह नहीं था। शम्मी भाई ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर के लिए वाटर रिजर्वायर तक घूमने चले। उस प्रस्ताव पर मानो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और कुछ ही मिनटों में बंगले की सीमा पार करके वो मैदान की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगे। चारों ओर दूर दूर तक भूरी सूखी मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों और डूहों के बीच बेरों की झाड़ियां थी। छोटी छोटी चट्टानों के बीच सूखी घास उगाई थी। सड़ते हुए पीले पत्तों से एक अजीब नशीली सी बोझिल कसैली गंध आ रही थी। धूप की मैली तहों पर बिखरी बिखरी सी हवा थी। शम्मी भाई सहसा चलते चलते ठिठक गए। रूनी कहाँ है? अभी तुम्हारे आगे आगे चल रही थी, जेली ने कहा। उसकी सांसें ऊपर चढ़ती हैं और बीच में टूट जाती हैं। दोनों की आंखें मैदान के चारों ओर घूमती हैं। मिट्टी के ढूंहों पर पीली पीली धूल उड़ती है, लेकिन रूनी वहाँ नहीं है। बेर की सूखी मटियाली झाड़ियाँ हवा में सरसराती हैं, लेकिन रूनी वहाँ नहीं है। पीछे मुड़कर देखो तो पगडंडियों के पीछे पेड़ों के झुंड में बंगला छिप गया है। लॉन की छितरी छिप गई है। केवल उनके शिखरों के पत्ते दिखाई देते हैं और दूर ऊपर फुनगियों का हरापन सफ़ेद चांदी में पिघलने लगा है। धूप की सफ़ेदी पत्तों से चांदी की बूंदों से टपक रही हैं। दोनों चुप हैं। शम्मी भाई पेड़ की टहनी से पत्थरों के इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींच रहे हैं। जेली एक बड़े से चौकोर पत्थर पर रुमाल बिछाकर बैठ गई है। दूर मैदान के किसी छोर से स्टोर कटर मशीन का गरगराता स्वर हवा में तैरता हुआ आता है, मुलायम रुई में ढकी हुई आवाज़ की तरह जिसके नुकीले कोने झड़ गए हैं। तुम्हारा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता? शम्मी भाई ने धरती पर से झुकाए धीमे स्वर में पूछा। तुम झूठ बोले थे, जेली ने कहा। कैसा झूठ जेली? तुमने बेचारी रूनी को बहकाया था। अब वो न जाने कहाँ हमें ढूंढ रही होगी। वो वाटर रिजर्वायर की ओर गई होगी, कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। शम्मी भाई उसकी ओर पीठ मोड़े टहनी से धरती पर कुछ लिख रहे हैं। जली की आंखों पर एक छोटा सा बादल उमड़ आया है। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? उसका दिल रबड़ के छल्ले की मानंद खिंचता जा रहा हो। शम्मी, तुम यहाँ मेरे संग क्यों आए? वो बीच में रुक गई। उसकी पलकों पर रह रहकर एक नरम सी आहट होती है और वो मूंद जाती है। उंगलियां स्वयं 40 सी मुट्ठी में भिज जाती हैं, फिर अवश्य ही अपने आप खुल जाती हैं। जली सुनो। शम्मी भाई जिस टहनी से ज़मीन को खुरेद रहे थे वो टहनी कांप रही है। शम्मी भाई के इन दो शब्दों के बीच में कितने पत्थर हैं, बरसों सदियों के पुराने खामोश पत्थर। कितनी उदास हवा है और मार्च की धूप है जो इतने बरसों बाद इस शाम को उनके पास आई है और फिर कभी नहीं लौटेगी। शम्मी भाई प्लीज़ जो कुछ कहना है अभी कह डालो, इसी क्षण कह डालो। क्या आज शाम कुछ नहीं होगा? क्या ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा? वो बंगले की तरफ चलने लगे। ऊबड़ खाबड़ धरती पर उनकी खामोश छायाएं ढलती हुई धूप में सिमटने लगी। ठहरो। बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई रूनी के होंठ फड़क उठे। ठहरो एक क्षण। लाल भुरभुरे पत्तों की ओट में भूला हुआ सपना झांकता है। गुनगुनी सी सफ़ेद हवा, मार्च की पीली धूप, बहुत दिन पहले सुने हुए रिकॉर्ड सी जानी पहचानी ट्यून जो चारों ओर फैली घास के तिनकों पर बिछल गई है। सब कुछ इन दो शब्दों पर थिर हो गया है, जिन्हें शम्मी भाई ने टहनी से धूल कुरेदते हुए धरती पर लिख दिया था। जेली लव। जेली ने उन शब्दों को नहीं देखा। इतने वर्षों बाद आज भी जेली को नहीं मालूम कि उस शाम शम्मी भाई ने कांपती टहनी से जेली के पैरों के पास क्या लिख दिया था। आज इतने लंबे अरसे बाद समय की धूल इन शब्दों पर जम गई है। शम्मी भाई, वो और जेली तीनों एक दूसरे से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए हैं, किंतु आज भी रूनी को लगता है कि मार्च की उस शाम की तरह वो बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई खड़ी है। शम्मी भाई समझते थे वो वाटर रिजर्वायर की ओर चली गई थी, किंतु वो सारे समय झाड़ियों के पीछे सांस रोके निष्पंद आंखों से उन्हें देखती रही थी। उस पत्थर को देखती रही थी जिस पर कुछ देर पहले तक शम्मी भाई और जेली बैठे थे। आंसुओं के पीछे से सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शम्मी भाई का कांपता हाथ, जेली की अधमूरी सी आंखें, क्या वो उन दोनों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी? कहीं सहमा सा जल है और उसकी छाया है। उसने अपने को देखा है और आंखें मूंद ली हैं। उस शाम धूप के परे एक हल्का सा दर्द है।
आकाश के उस नीले टुकड़े की तरह जो आंसू के एक कतरे में ढलक आया था। वो शाम से परे बरसों तक स्मृति का उद्दांत पाखी किसी सूनी घड़ी में ढकी हुई उस धूल पर मंडराता रहेगा जहाँ केवल इतना भर लिखा है, जेली लव। उस रात जब उनकी नौकरानी मेहरून ने साथ छोटी बीबी के कमरे में गई तो स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसने रूनी को पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। छोटी बीबी आज अभी से सो गई, मेहरून ने बिस्तर के पास आकर कहा। रूनी चुपचाप आंखें मूंदे लेटी है। मेहरू और पास खिसक आई, धीरे से उसके माथे को सहलाया। छोटी बीबी, क्या बात है? और तब रूनी ने अपनी पलकें उठा ली, छत की ओर लंबे क्षण तक देखती रही। उसके पीले चेहरे पर एक रेखा खिंचाई, मानो वो एक दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। मेहरू, बत्ती बुझा दे, उसने संयत निर्विकार स्वर में कहा। देखती नहीं, मैं मर गई हूँ। कहानी थी दहलीज।